हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आपको तीन बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं और इन तीनों स्कॉलरशिप में आपको बहुत ही अच्छी खासी स्कॉलरशिप की अमाउंट भी मिलने वाली है। यहां तक कि एक दो स्कॉलरशिप में तो इतनी अमाउंट बताई गई है कि आप अपने एजुकेशनल यूज़ के लिए लैपटॉप भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन बताए गए हैं और इसमें तीन स्कॉलरशिप की जानकारी जानने वाले हैं। ये सारी की सारी स्कॉलरशिप, जो ये तीनों स्कॉलरशिप हैं, ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर रहने वाली हैं। ऑल ओवर इंडिया बेसिस का मतलब ये होता है कि आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप चाहे हरियाणा से हों, आप चाहे राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, आसाम से हैं, पंजाब से हैं या अदर किसी भी स्टेट से हैं, तो सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस भी नहीं लगने वाली है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आप चाहे एससी कैटेगरी से हैं, आप चाहे ओबीसी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से या अदर किसी भी कैटेगरी से, तो सभी के लिए ही फॉर्म अप्लाई करना फ्री होता है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन अलग अलग स्कॉलरशिप में डिफरेंट बताई गई है, जैसे कि फर्स्ट क्लास से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक वाले तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए स्कॉलरशिप रहने वाली है। साथ साथ में एलिजिबिलिटी में जैसे कि मेल एंड फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं सभी। स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो वेरियस बताए गए, जैसे कि कुछ स्कॉलरशिप के अमाउंट आपके ये सारे के सारे जो डिपेंड करने वाले हैं क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करने वाली हैं कि अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर ही स्कॉलरशिप की अमाउंट बताएगी। वो सब जानकारी आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ साथ में डेट की अगर बात करें कि फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या कुछ रहने वाले है, तो पहले तो कुछ स्कॉलरशिप में जो डेट बताई गई थी वो अलग थी, लेकिन अब इस महीने के लास्ट तक आपकी स्कॉलरशिप की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट पहले अप्लाई नहीं कर पाए, तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप इस महीने के लास्ट तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो मान लीजिए लास्ट डेट निकल गई है तो आप दोबारा से फिर से चेकआउट कर लीजिएगा। हो सकता है कि लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई हो, बढ़ा दी गई हो, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले स्कॉलरशिप की बात यहाँ पर कर लेते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है इसमें भी इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। डिफरेंट आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो स्कॉलरशिप आई है ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से आपके लिए स्कॉलरशिप आई है और इस स्कॉलरशिप का नाम है परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम, जो कि आपका परिवर्तन एजुकेशन क्राइसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट ईसीएसएस प्रोग्राम है ये आपका। अब इसमें आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे, ये एलिजिबिलिटी बताई गई है। स्टूडेंट्स मस्ट बी करंटली स्टडिंग इन क्लास 1 to 12। तो ये पहली जो स्कॉलरशिप है इसमें क्लास 1 से लेकर के और क्लास 12 वाले तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, साथ साथ में और भी बताया गया है, अगर आप कोई डिप्लोमा परस्यू कर रहे हो, आईटीआई या पॉलिटेक्निकल कोर्सेज कर रहे हो, चाहे प्राइवेट से या गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से, किसी भी संस्थान से आप कर रहे हो, तो सभी अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ साथ में यहाँ पर देखिए, परसेंटेज का क्राइटेरिया भी कोई ज़्यादा नहीं बताया गया। अगर आपके केवल 55% अंक हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में ये बताया गया है कि आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ साथ में प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट्स हु हैव फेस्ड पर्सनल या फैमिली क्राइसिस, जिन्होंने लास्ट के 3 साल में कोई पर्सनल क्राइसिस या फैमिली क्राइसिस फेस कर रखा है, तो उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब इसके बाद में ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, इंडिया में आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नोट फॉर दोज परस्यूइंग ए डिप्लोमा कोर्स, ओनली स्टूडेंट्स परस्यूइंग ए डिप्लोमा आफ्टर क्लास 12 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। मीन्स कि जो डिप्लोमा कोर्स में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है या एनरोल कर रखा है, तो उन्होंने डिप्लोमा 12th क्लास के बाद में कर रखा हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बताई गई। अब देखिए बेनिफिट कितना क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी कैटेगराइज कर दिया गया है। क्लास 1 से लेकर 6th क्लास वालों तक ये आपको अमाउंट मिलेगी 15,000 रुपये तक स्कॉलरशिप मिलेगी। क्लास 7th से लेकर 12th या डिप्लोमा या आईटीआई या पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट्स, तो इनको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलेगी अप टू 18,000 रुपीज़, मीन्स की 18,000 रुपये तक। अब इसी में ये जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है इसी में सेकंड और भी बताया गया है। वो तो था आपका क्लास 12th वालों तक, लेकिन अब ये बताया गया है इससे ज़्यादा अगर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, ग्रेजुएशन में आप चाहे बीकॉम, बीएससी या बीए या बीसी या ईटीसी, इसके समकक्ष आप कोई भी जो है ये ग्रेजुएशन का कोर्स में अपीयरिंग कर रहे हो, एंड प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बीआर्क, नर्सिंग। ठीक है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में आपने एनरोल कर रखा है,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके कम से कम 55% अंक होने चाहिए। साथ साथ में आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। प्रेफरेंस वही बताया गया है, पर्सनल या फैमिली क्राइसिस जिन्होंने लास्ट के 3 साल में फेस कर रखे तो उनको प्रेफरेंस यहाँ पर मिलने वाला है। साथ साथ में बेनिफिट कितना मिलेगा, तो देखिए जनरल अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है, मान लीजिए जिन्होंने इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल कर रखा है तो उनको अमाउंट मिलेगी अप टू 30,000 रुपीज। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनमें से, तो इन प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को अप टू 50,000 रुपीज की स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने वाली है। अब इसके बाद में मान लीजिए इससे ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने एनरोल कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज में। पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज में भी यहाँ पर जनरल कोर्सेज बताए गए हैं एज वेल एज आपके प्रोफेशनल कोर्सेज बताए गए हैं। तो ये देखिएगा जनरल पोस्ट ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं इसमें आपके एमकॉम एमए वगैरह हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज में एमटेक एमबीए वगैरह है। और परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम है, आपके कम से कम 55% अंक होने चाहिए और आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें आप देखिए जो आपके जनरल कोर्सेज हैं तो आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलेगी अप टू 35,000 रुपीज और जो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले स्टूडेंट हैं तो इनको स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलेगी अप टू 75,000 रुपीज। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको ये जो स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलेगी आप इसको लैपटॉप वगैरह खरीदने में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 35,000 रुपीज के समथिंग आपका लैपटॉप इजीली आ जाता है। साथ साथ में 75,000 में तो और भी बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्कॉलरशिप की अमाउंट बताई गई है। तो ये तो बात थी फर्स्ट स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग में। फर्स्ट स्कॉलरशिप में 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया था। अब इसके बाद में है सेकंड स्कॉलरशिप। ये जो सेकंड स्कॉलरशिप है ये काइंड सर्कल स्कॉलरशिप है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पर भी देखिए क्लास फर्स्ट से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट वाले तक अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए है ये। साथ साथ में एनुअल फैमिली इनकम बताया गया है 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अभी एडमिशन ले रखा है 12th क्लास में, तो आपकी प्रीवियस क्लास मीन्स की 11th क्लास में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये 60% मार्क्स का क्राइटेरिया तो कोई इतना बड़ा नहीं है, सभी के कम से कम 60% मार्क्स तो होंगे ही। अब देखिए स्कॉलरशिप अवार्ड यहाँ पर वेराइज करेगा कैंडिडेट की नीड के अकॉर्डिंग। आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी मिलने वाली है वो यहाँ पर जानकारी बताई गई कि आपकी आवश्यकता के अनुसार ये बाद में जो है डिसीजन लिया जाएगा। इट विल बी डिटरमाइंड आफ्टर देयर इंटरव्यू। आपका एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद में ये डिटरमाइन कर लिया जाएगा, निर्धारित कर लिया जाएगा कि कितनी आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलने वाली है। और ये जो इंटरव्यू होगा ना ये कोई इतना बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू नहीं होने वाला है। इसमें बस आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं कैंडिडेट के रिगार्डिंग में, आपके फैमिली मेंबर्स के रिगार्डिंग में या अदर और नॉर्मल सी जानकारी पूछ ली जाएंगी। ठीक है, और मिनिमम स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पर बताया गया है 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़। तो कम से कम इतनी स्कॉलरशिप की अमाउंट तो आपको मिलेगी ही। और ये जो अमाउंट है ये बाद में डिसाइड कर ली जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होनी। ये मार्कशीट बताए गए हैं, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपने लास्ट एग्जाम क्वालिफाई किया है 11th क्लास, तो वो सारी की सारी मार्कशीट चाहिए होंगी। फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट, एनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, स्कूल कॉलेज की आईडी या बोनाफाइड सर्टिफिकेट और करंट ईयर्स फी रिसीट। तो ये आपके अभी जिस क्लास में आपने एडमिशन ले रखा है तो उसके फी रिसीट भी आपको प्रोवाइड करानी होगी। इसके बाद में बात आती है थर्ड स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पर देखिए द टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये बताया गया है। एलिजिबिलिटी आप देख पाएंगे कि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया 11th क्लास और 12th क्लास में आपने एडमिशन ले रखा हो तो आप इसके लिए इजीली अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया बताया गया कि आपकी कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए प्रीसीडिंग क्लास में और एनुअल फैमिली इनकम बताई गई 2.5 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। साथ साथ में मस्ट बी स्टडिंग एट ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो आप इंडिया में किसी ये मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ रहे हो। साथ साथ में सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो ये आपके एकेडमिक जो आपका परफॉर्मेंस है, आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स को चेकआउट किया जाएगा। साथ साथ में आपके फैमिली का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है, तो वो सब जानकारी चेकआउट करके और ये आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे ये बेनिफिट कैसे क्या मिलने वाला है। तो स्टूडेंट स्कोरिंग 60% टू 80% मार्क्स,
तो अगर आपके 60% से लेकर के और 80% तक मार्क्स हैं इनके बीच में, तो आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी मिलने वाली है, 10,000 रुपीज तक। ठीक है, और 80% मतलब 80% से ज्यादा है, 81% से लेकर 90% तक, तो आपको 12,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। 91% से और ज्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलेगी 15,000 रुपए तक। तो देखिए 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद में देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ बताया गया है, साथ साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इनकम का प्रूफ, प्रूफ ऑफ एडमिशन, ये अकाउंट के डिटेल बताए गए हैं, मार्कशीट और ग्रेजुएशन कार्ड बताए गए हैं, साथ साथ में डिसेबिलिटी या कास्ट का सर्टिफिकेट। मान लीजिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसके सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होने वाली है। इसके साथ साथ में अगर मान लीजिए आपकी थोड़ी हायर क्वालिफिकेशन है, ये तो बात थी 12th क्लास वालों तक के लिए। अब मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है, इन्होंने एडमिशन ले रखा हो बीकॉम में या बीएससी या बीए में, या फिर आप डिप्लोमा या आईटीआई कोर्स को परस्यू कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ साथ में इंडिया में आप चाहे किसी भी संस्थान से ये स्टडी कर रहे हो, यहाँ पर बेनिफिट बताया गया है वही सेम आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए 60% से लेकर के 80% मार्क्स हैं आपके, तो आपको 12,000 रुपए तक स्कॉलरशिप मिलेगी। 81% से 90% तक है तो आपको 15,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके 91% से ज्यादा है तो आपको फिर 18,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके बाद में इससे भी अगर आपकी ज्यादा क्वालिफिकेशन है, मीन्स की अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट के किसी कोर्स में एनरोल कर रखा है, तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो जानकारी है। स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन ए प्रोफेशनल डिग्री में आपने एडमिशन ले रखा है। प्रोफेशनल डिग्री में देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे कोर्सेज बताए गए हैं। ये प्रोफेशनल कोर्सेज में इंक्लूडेड है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि मेडिसिन है, वेटरनरी मेडिसिन है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, क्वांटम फिजिक्स है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर वेरियस आपके ये प्रोफेशनल कोर्सेज मेंशन किए गए हैं। आपके कम से कम 80% मार्क्स होने चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपया इससे कम होनी चाहिए। साथ साथ में यहाँ पर बेनिफिट आप देखिए, ये बेनिफिट अच्छा खासा बताया गया है, अप टू 1 लाख रुपए तक की आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकती है। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इन सभी के एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे। इन तीनों के एप्लीकेशन फॉर्म आप 30 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस महीने के लास्ट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और इन सब की डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, जो कि ऑफिशियल सोर्सेज के लिंक आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आपका इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग में कोई भी सवाल हो, जानकारी पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।